एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, A and B are the partners. 3:2 is the ratio. Admit C. Admit C for 1/6 share. Admit C for 1/6 share. ठीक है, आगे goodwill of the firm valued at rupees 60,000 and right, C to in his share bring in his share in goodwill along with capital of rupees 1 lakh. A and B are the partners. They admit C into partnership for 1/6 share. Goodwill of the firm is valued at 60,000 and C to bring in his share of goodwill along with capital of 1 lakh. वो 1 लाख का कैपिटल लाने वाला है, उसके साथ गुडविल भी लाने वाला है. ठीक है, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है. शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Solution. Who are the partners? A, B, C. Total goodwill. ये जो वर्किंग नोट है ना, ये लाइफ टाइम वर्किंग नोट रहेगी आपकी. फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, हर जगह पे यही वर्किंग नोट रहेगी. ठीक है. सो ये जो वर्किंग नोट है गुडविल एडजस्टमेंट की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल गुडविल of rupees 60,000 in a new ratio in new PSR in the old PSR. We know the old PSR. Old PSR is 3:2 dash. But we don't know the new ratio. New ratio ढूंढना होगा. We don't know the new ratio. चलो new ratio ढूंढते हैं. Calculation of new ratio. New PSR. Calculation of new PSR. ध्यान देना. C share is 1/6. Henceforth, you will be giving 1/6 share to C. A and B will be giving 1/6 share to C. तो उन दोनों के लिए कितना बचेगा? Therefore, balance share. One minus 1/6. 5/6. 5/6 बचेगा. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. हम C को, A and B पहले पार्टनर है, उन्होंने C को एडमिट किया एज ए पार्टनर एंड C को बोले तुझे आगे से 1/6 शेयर मिलेगा. कितना मिलेगा? 1/6. तो उसको 1/6 देने के बाद इन दोनों के लिए कितना बचेगा? 6 पार्ट किए, प्रॉफिट के 6 पार्ट्स के उसमें से एक पार्ट सी को दिया, तो इनको लिए कितना बचेगा? 5/6. ठीक है. बैलेंस शेयर विच विल बी शेयर्ड
5/6 जो बचेगा वो ए एंड बी ले लेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. 5/6, 5/6, ये लेगा 3/5 में, बी लेगा 2/5 में. दैट इज, दिस इज 15/30, 10/30, राइट. आई कैन राइट 1/6 को 5/30 मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5/30, देयरफॉर न्यू रेशियो. New PSR is 15/30, 10/30 and 5/30. That is 15:10:5. That is 3:2:1. What is the new ratio? 3:2:1. वो दूसरी मेथड थी, उसमें हम कैसे करते थे? लेट मी चेक. ए एंड बी का शेयर होता था 3:2, सी का शेयर है 1/6. हम क्या करते थे? 6 - 1, दैट इज 5. फिर ए का शेयर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15. बी का शेयर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10. एंड सी का शेयर कैसे करते थे? लेट मी चेक. हमने लिखा था उस दिन न्यू रेशियो में. अच्छा, क्या करते थे? ओके, ए का शेयर प्लस बी का शेयर मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 5. Therefore, new ratio is 15:10:5, 3:2:1. वही आंसर है, 3:2:1. यस, 3:2:1. ठीक है. सो यू हैव न्यू रेशियो 3:2:1. मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाया, ये इस तरीके से भी और इस तरीके से भी. आपकी मर्जी कौन से करना है आपको. सो न्यू रेशियो इज 3:2:1. ठीक है, 3:2:1. आगे नेक्स्ट. अरे इसका 1/6 शेयर है ना, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेने का. 6 - 1, 5. फिर 5 को 3 के हिस्से मल्टीप्लाई करने का 15, 5 को 2 बी को मल्टीप्लाई करने का 10, एंड फिर 3 प्लस 2 माइनस दिस 1. ठीक है. बट ये कितना, मतलब अगर 3 पार्टनर रहेगा तो कैसा रहेगा, 4 पार्टनर रहेगा तो कैसा रहेगा, मुझे नहीं पता. मुझे उस पर रिसर्च करना पड़ेगा. ये मेथड मैंने रिसेंटली सीखी है, मैंने आपको बोला बराबर ना. दिस इज यूनिवर्सल मेथड, ये हर कोई फॉलो करता है, ये वाली मेथड ऊपर की. ठीक है, आगे. सो 60,000, ध्यान देना, 60,000 पहले कैसे बढ़ता था ए एंड बी में? 3:2 में. मतलब 60,000 का जो गुडविल है फर्म का, ए एंड बी को मिलता था इन 3:2. दैट इज 60,000 डिवाइड बाय 5, 12,000. ए को मिलता था 36,000, बी को मिलता था 24,000. ए को मिलता था 36,000, बी को मिलता था 24,000. हो गए 60,000. यस. वही 60,000 आगे से कैसे मिलेगा? 3:2:1 में मिलेगा. मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,000. ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 10,000. सो ए को पहले 36 मिलता था, पहले 36 मिलता था, आगे से 30 मिलेगा. सो ए हैज सैक्रिफाइस 6,000. बी को पहले 24 मिलता था एडमिशन के पहले, एडमिशन के बाद उसको 20,000 ही मिलेगा. बी हैज सैक्रिफाइस 4,000. सो ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. A and B are sacrificing partners, and their sacrificing ratio is 6,000 is to 4,000, 3:2, 3:2. And C is a gaining partner, he has gained 10,000. So now, can I say C purchase goodwill? C purchase goodwill
फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, या हम ऐसे बोल सकते हैं सी परचेस गुडविल ऑफ 10,000, 6,000 from A, 4,000 from B. So C should bring 10,000 and should give 6,000 to A and 4,000 to 4,000 to B. Yes, question. Acha. Is there any question? Okay, let me. Atharva. I don't know. You raise the hand again. You down your hand. Okay. C should bring 10,000 for goodwill and should give 6,000 to A and 4,000 to B. C के लिए A and B ने sacrifice किया है, तो it is a duty, it is a obligation of C to compensate the persons who sacrifice for him. C should compensate 6,000 to A and 4,000 to B. ये वर्किंग नोट समझ में आ गई. So total goodwill in the new ratio, total goodwill in the old ratio लिखो, and then पहले कितना मिलता था, अब भी इसको पहले 36 मिलता था, आगे से 30 मिलेगा, मतलब इसको 6,000 कम मिलेगा. इसको पहले 24 मिलता था, आगे से 20 मिलेगा. ही सैक्रिफाइस 4,000. इसको पहले कुछ भी नहीं मिलता था, बट आगे पार्टनर होने की वजह से इसको 10,000 मिलेगा. सो ही गेन 10,000. A and B are sacrificing partners. A and B are sacrificing partner, and their sacrificing ratio is 6,000 is to 4,000. That is 3:2. And C is a gaining partner. तो अब लिखो एंट्रीज. एंट्रीज C brings in capital. C brings in 1 lakh का capital. Cash account debit 1 lakh to C's capital. One lakh. Second, C also brings in 10,000 for goodwill. Total goodwill 60,000 है, उसमें से उसका 1/6 मतलब 10,000, ये जो आया वही है. C also brings 10,000 along with, क्या लिखा है देखो, he brings his share in goodwill along with capital of 1 lakh. वो 10,000 गुडविल के लिए लेके आ गया, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट. वो 10,000 कैश गुडविल के लिए लेके आ गया. गुडविल कैनॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, बट हमने एंट्री में गुडविल को क्रेडिट किया है. दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल HSC में करेक्ट है. दिस इज रॉन्ग, ये जो एंट्री है ना वो गलत एंट्री है, बट फिर भी हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में करेक्ट एंट्री है. वी कैनॉट चैलेंज दैट. ठीक है, आगे नेक्स्ट. नेक्स्ट आगे आगे. ठीक है, थर्ड. थर्ड देखो, थर्ड. ठीक है, थर्ड. लेट मी चेक किसका डाउट है. देन नो नो, अरे इंग्लिश पढ़ो. इंग्लिश नहीं आती क्या आप लोगों को. ही शुड ब्रिंग गुडविल विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब कैपिटल 1 लाख है, उसके साथ तो गुडविल आएगा, मतलब वो टोटल 1,10,000 लाएगा. वो कितना लाएगा, 1,10,000. आगे. ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद वाली एंट्री आएगी. क्या एंट्री आएगी, ये 10,000 किसको देना है, ए एंड बी को. गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 किसको देना है, ए एंड बी को. कैसे देना है, इक्वली नहीं सर, जैसे उन्होंने सैक्रिफाइस के उस रेशियो में 2A to B. ओके चलो लिखो 2A to B. ए को कितना देना है 6,000, बी को कितना देना है 4,000. ठीक है, लिखो A and B. So C purchased goodwill of 10,000 from A and B. तो ए को 6,000 देने, बी को 4,000 देने. किस रेशियो में दे रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 3:2 इन दिस एग्जांपल. ये जो रेशियो मिलेगा ना इनमें, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा. 6,000 is to 4,000, दैट इज 3:2. हुआ है तो मैं आगे चलता हूं.
So total cash brought in by C is 1 lakh capital plus 10,000 goodwill. टोटल उसने 1 लाख 10 लाया, उसमें से 1 लाख उसका है और 10,000 ANB का है. ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल, A, B, C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. ठीक है, 5:3:2. Admit D into partnership for, let me think, one 11th share, 1/11th share. A, B, C are sharing profit losses in the ratio of 5:3:2. D आने के बाद टोटल प्रॉफिट के 11 शेयर होंगे. कितने शेयर होंगे? 11. उसमें से एक शेयर डी को मिलेगा, बाकी 10/11 किस किस में बटेंगे? ABC में बटेंगे. ठीक है, C to bring in goodwill and capital in cash. ठीक है, goodwill of firm, goodwill of the firm is 2,20,000. C's capital rupees 10 lakhs. Solution, C's capital देखते हैं. ठीक है, total goodwill of the firm is 2,20,000. Total goodwill of the firm is 2,20,000. आगे इट्स नॉट, देयर इज नो पेज नंबर, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, सो देयर इज नो पेज नंबर एज सच. ABC आर द पार्टनर्स 5:3:2. उन्होंने डी को पार्टनर ले लिया फॉर 1/11th शेयर, 1/11th शेयर. C to bring in goodwill and capital in cash. Goodwill of the firm is 2,20,000 and C's capital is 10 lakhs. सिंपल है. अब हमें गुडविल की वर्किंग नोट करनी है. अब 4 पार्टनर्स है ABCD. ठीक है, लिखो टोटल गुडविल ऑफ फर्म रुपीज 2,20,000 इन न्यू PSR, ओल्ड PSR. ओल्ड PSR क्या है? 5:3:2. डी का था क्या कुछ? नहीं, डी का था? डी था ही नहीं, देखेंगे. सो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा. कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR.
कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर. कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर कौन कौन है? राइट, एबीसी. डी शेयर, डी को आप 1/11 शेयर देने वाले हो, नए पार्टनर को 1/11 देने वाले, इसलिए एबीसी के लिए कितना बचेगा? बैलेंस शेयर 10/11. ये किस किस में बटने वाला है? एबीसी, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा. रिमेनिंग शेयर will be shared by old partners in their old ratio. So 10/11, 10/11, 10/11 in their old ratio 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, 5:3:2. The remaining share will be shared by old partners in their old ratio. The thing is given, हमें यही assume करते हैं. So now this is 5/11, this is 3/11, this is 2/11. 10 कैंसिल होगा हर जगह पे. 5:3:2. Therefore new ratio चारों का 5/11, 3/11, 2/11. ए बी सी एंड डी का कितना है? 1/11. 5:3:2:1. आगे से उनका रेशियो क्या रहेगा? 5:3:2:1. ठीक है, ए बी सी डी का. तो अब नया रेशियो मिल गया, लिखो 5:3:2:1. ठीक है, 5:3:2:1. So 2,20,000 in the new ratio. 2,20,000 divided by 11. 2,20,000 divided by 11 कितना है करें? 2,20,000 divided by 11 20,000 आएगा. 20,000 multiply by 5 1 lakh. 20,000 multiply by 3 60. 20,000 multiply by 2 40. 20,000 multiply by 1 20. So 2,20,000 आगे से एडमिशन होने के बाद ए को मिलेगा 1 लाख, बी को मिलेगा 60, सी को मिलेगा 40, डी को मिलेगा हाउ मच? डी को मिलेगा 20. आगे से ऐसे शेयर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वही पहले कैसे शेयर करते थे. ठीक है, अच्छा ठीक है, डी लिखो. ठीक है, ओके, ठीक है, आगे. खुश? चलो आगे. समृद्धि मैडम बराबर. नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान देना. सो ए बी सी डी. आगे अब क्या हो जाएगा? वही 2,20,000 पहले कैसे शेयर होता था जब एबीसी थे, इन 5:3:2. सो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10. 5:3:2 मतलब 10 से डिवाइड करना होगा. 22,000 मल्टीप्लाई बाय 5. 22,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1,10,000. 22,000 multiplied by 3 66,000. 22,000 multiplied by 2 44,000. तब डी को कुछ मिलता था क्या? नहीं. सो अब देखो, पहले डी आने के पहले ए को मिलता था 1,10,000, आगे से मिलेगा 1 लाख. सो सी हैज सैक्रिफाइस, उसको कब मिलेगा? 10,000. ए इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बी, उसको पहले 66,000 मिलता था, आगे से उसको 60 मिलेगा. ही हैज सैक्रिफाइस 6,000. इसको 44,000 मिलता था, इसको 40,000 ही मिलेगा. ही हैज सैक्रिफाइस 4,000 एंड ही हैज गेन 20,000. जितना सैक्रिफाइस है उतना गेन होना चाहिए. सो ए ने सैक्रिफाइस किया 10, बी ने किया 6, सी ने किया 4. टोटल सैक्रिफाइस 20 है डी के लिए. सो कैन आई से डी हैज परचेज गुडविल ऑफ 20,000. D has purchased goodwill of 20,000 from A, B and C. A को देगा 10,000, B को देगा 6,000, C को देगा 4,000. D will bring 20,000 for goodwill. 10 लाख तो लाने वाला है वो, 10 लाख तो लाने वाला है कैपिटल के लिए. Beyond that,
ही विल ऑल्सो ब्रिंग 20,000 जो ए को दे, ए बी सी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 10,000, 6,000, 4,000, 5:3:2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो चलो एंट्री लिखते हैं. पहले डी ने 10 lakhs का कैपिटल लाया. लिखो फर्स्ट एंट्री, डी ब्रिंग्स 10 lakhs कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट 10 lakhs. 2, D's capital. Second, फिर D brought 20,000 as his share in goodwill, cash account debit. 20,000. 2, goodwill account credit. थर्ड, फिर ये गुडविल क्रेडिट कभी नहीं रहेगा, तो गुडविल को कैंसिल करना होगा. 20,000 और किसको देना है? जिन्होंने सैक्रिफाइस, उनको. ए को देंगे, बी को देंगे, सी को देंगे. ए को देना है 10,000, 20 में से 10 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 6,000, सी को मिलेगा 4,000. लिखो. एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? चलो कंप्लीट करो. पहले ये लिखो, दिस वर्किंग नोट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल एडमिशन के लिए भी, रिटायरमेंट के लिए भी, डेथ के लिए भी. दूसरी बात, ये वर्किंग नोट आपको रेज के बारे में बोलता है. रेज इज, अगर कोई बोलता है रेज, तो हम ओल्ड रेशियो में रेज करते हैं और बोलते हैं बाद में राइट ऑफ करो, तो इस रेशियो में राइट ऑफ होता है. सो ये जो वैल्यूज है रेज के वैल्यूज है, ये जो वैल्यू है राइट ऑफ के वैल्यू है, एंड ये जो वैल्यू है वो कैश विल आईडी के वैल्यू है. मतलब इस वर्किंग नोट के आपको गुडविल की हर एडजस्टमेंट हो जाती है. क्वेश्चन में कुछ भी दे आप कर सकते हो. ठीक है, नहीं समझा? आई डिडंट गेट यू योर क्वेश्चन. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 3 लोगों में सैक्रिफाइस कैसे निकाला है? अरे इन दोनों का डिफरेंस लेना है भाई. यू हैव टू फाइंड आउट पहले कितना मिलता था, बाद में कितना मिलेगा. इन दोनों का डिफरेंस है. दिस इज माइनस 1 lakh minus 1 lakh 10, 60,000 minus 6,000, 40,000 minus 44,000, 20,000 minus 0. मैंने इन दोनों का डिफरेंस है ये. आगे. अच्छा, हाँ यस. ये समझा, पर लाइक मुझे लगा था कि पहले ए एंड बी थे, फिर सी आया, फिर डी आया. नहीं 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 भैया, वैसे नहीं. ए बी सी आर द पार्टनर्स. क्या लिखा है? दे आर द पार्टनर्स 5:3:2. ठीक है, एंड दे 3, ऑल ऑफ द 3 एडमिट्स डी इनटू पार्टनरशिप. ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ. एवरी केस इज डिफरेंट, डोंट कंपेयर विद द प्रीवियस केस. ठीक है, समझा सर, थैंक यू. यस यस, नो इश्यूज, गुड. अच्छा, अदर रेशियो मैडम किसी ने पूछा है मुझे. एक सेकंड, लेट मी चेक. अमृता मैडम, आई ऑल्सो डोंट नो अदर मेथड. मैं ट्राई करता हूं. आई डोंट नो अदर मेथड. एबीसी. ठीक है, डी इज 111 पार्टनर, तो हम पहले 11 माइनस 1 लेंगे 10. इनका रेशियो 5:3:2 है. तो ए का कैसे ढूंढोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50. इसका कैसे ढूंढोगे? बी का 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30. सी का कैसे ढूंढोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20. अब डी का कैसे ढूंढोगे? आई डोंट नो, मुझे सच्ची में नहीं पता, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा. अच्छा, मैं दिमाग लगा सकता हूं, लेकिन इट शुड बी 10. इट शुड बी 10. इसका 10 आना चाहिए आंसर.
तो 10 कैसे आएगा? 5 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 लास्ट वाले का मल्टीप्लाई बाय उसका ही है. 5 plus 3 8 plus 2 10. So now the ratio is 5:3:2:1. लिखो. The student told me this method, तो मैं उस पर ट्राई कर रहा हूं. मैं दिमाग लगा रहा हूं कैसे होगा. ठीक है, मिल गया आंसर. पहले a प्लस बी एंड c मल्टीप्लाई बाय दैट रेसिप्रो, वो उसका न्यूमरेटर. ठीक है सर, सम बताओ. अच्छा ले लो. क्या हुआ देखो, ए को पहले कितना मिलता था? 1,10,000. आगे से कितना मिलेगा? 1,00,000. तो ए रो रहा है, ए रो रहा है. बी, उसको पहले 66,000 मिलता था. कितना मिलता था? 66. आगे से उसको कितना मिलेगा? 60. कम मिल रहा है. बी भी रो रहा है. सी का देखो, उसको पहले 44,000, ओ इसको कितना मिलता था? 44,000. आगे से कितना मिलेगा? 40. सी भी रो रहा है. डी, उसको पहले 0 मिलता था, इसको 20,000 मिल रहा है. ये डांस कर रहा है, हंस रहा है. क्यों? बिकॉज उसको मिल रहा है 20,000 मिल रहा है, पहले कुछ नहीं मिलता 20, और ये तीनों रो रहे. तो हम उनके आंसू पोंछेंगे, उनको बोलेंगे रोना मत. ओ हम बोलेंगे तुम लोग रोना मत, हम है रोना मत. हम क्या बोलेंगे? सी से तुझे 10,000 देंगे. उसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे तू रो मत, तुझे कितना कम मिल गया? 10,000. तू सी से लेके 10,000 ले. बी को बोलेंगे तू रो मत, बी को भी रोने नहीं देंगे. और बी को बोलेंगे तू 4,000 6,000 ले. फिर सी को भी बोलेंगे तू रो मत, और उसको बोलेंगे तू 4,000 ले. ए क्यों रो रहा था? बोल रहा था मुझे 10,000 कम मिल रहे हैं. बी क्यों रो रहा था? बिकॉज उसको 6,000 कम मिलने वाले थे. सी क्यों रो रहा था? उसको 4,000 कम मिलने वाले थे. एंड राइट, ये डी क्यों डांस कर रहा था? बिकॉज उसको 20,000 ज्यादा मिलने वाले थे, उसको 20,000 ज्यादा मिलने वाले थे. तो उससे हमने 20 लेके इन तीनों में बांट दिए. तो अब किसको कोई प्रॉब्लम रहेगा क्या? नहीं. क्लियर है? आगे नेक्स्ट. What is the meaning of raising the goodwill? Raising the goodwill means goodwill बैलेंस शीट में लेके आना. Goodwill to be shown in the balance sheet is called as raise the goodwill. Raise मतलब उसको बैलेंस शीट में दिखाओ, असेट में ऐड करो, उसको बोलते हैं रेज. मतलब असेट में ऐड करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे. गुडविल टू बी रेज्ड मतलब बैलेंस शीट में लेके आओ. बैलेंस शीट में नहीं रहेगा, उसको लेके आ जाओ. सो असेट में ऐड होगा, तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए कैपिटल में भी ऐड करना होगा, तो ही बैलेंस शीट टैली होगी. और किसके कैपिटल में ऐड करना होगा? ओल्ड इन ओल्ड. दिस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो है ना, दिस इज रेज. ओल्ड रेशियो में रेज किया जाता है, ओल्ड रेशियो में रेज किया जाता है. एंड ये जो न्यू रेशियो में ना, ये राइट ऑफ है. अगर कोई पूछता है किस रेशियो में रेज करोगे, तो मैं बोलूंगा एबीसी में रेज करूंगा. 1,10,000, 66,000 एंड 44,000. मतलब बैलेंस शीट में 2,20,000 पे गुडविल दिखाऊंगा असेट में, और ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में, सी के कैपिटल में 1,10,000, 66,000 एंड 44,000 ऐड कर दूंगा. बोलते हैं फिर राइट ऑफ करो, तो फिर वो 2,20,000 असेट से माइनस हो जाएगा, असेट जीरो हो जाएगी.
एंड राइट ऑफ करते टाइम हम चारों के कैपिटल से माइनस करेंगे. ए के कैपिटल से माइनस करेंगे 1 लाख, बी के कैपिटल से माइनस करेंगे 60,000, सी के कैपिटल से माइनस करेंगे 40 एंड डी के कैपिटल से माइनस करेंगे 20. बिकॉज फर्स्ट एक्शन इज ऑलवेज इन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, रेज की, एंड जो सेकंड एक्शन होती है राइट ऑफ की, दैट इज ऑलवेज बिटवीन न्यू पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो. नेट इफेक्ट ये आता है, ए को 10,000 मिलता है, बी को 6,000 मिलता है, सी को 4,000 मिलता है एंड डी के कैपिटल से 20 निकाला जाता है. ऐसे आगे रेज मतलब टू ब्रिंग द गुडविल इनटू द बैलेंस शीट. करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी. रेज वगैरह सिंपल है, रेज का कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन जैसे. ठीक है, एसेट इंक्रीज हो गई मतलब प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाएगा, उनके कैपिटल में ऐड करेंगे. नेक्स्ट लिखो एग्जांपल. अब आपको करना है, यू हैव टू यूज द ब्रेन. एग्जांपल, A, B are the partners. They are equal partners. Admit C into firm. Admit C into firm for, right? And new peers are is 3:2:1. ठीक है, total goodwill of the firm. Total goodwill of the firm is कितना ले लो, कितना ले लो, 3 lakhs. ठीक है, you have to tell me, right? 3 lakhs. आपको मुझे बोलना है फर्स्ट amount to be brought in by C for goodwill. सी ने गुडविल के लिए कितना कैश लाना है, एंड सेकंड, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट, वो किसको देगा, किस किसको मतलब कितना कितना देगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट. करो, मेक इट फास्ट. A and B are the partner 1:1. They admit C into partnership 3:2:1. The total goodwill of the firm is 3 lakhs. Amount to be brought in by C for goodwill ढूंढो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. आई नो कॉलेज में आपको बहुत अलग ढंग से सिखाया होगा, ठीक है, जिनका कॉलेज हुआ है या जो हुआ है, बट जो मैं सिखा रहा हूं दैट इज यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. ओके प्रियांश, आई थिंक तेरा आंसर करेक्ट है प्रियांशु. तेजस, अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय सी इज करेक्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या. यस दीपा, इट्स करेक्ट. I think Atharva it's wrong. Atharva it's wrong. Okay. So, okay, Johnny, 50,000 to be brought in and to be given only to B. Okay. नहीं ये कुछ तो वेंकट इट्स रॉन्ग. आई डोंट नो, इट्स वेंकट इट्स रॉन्ग. हाँ श्रावणी, ओके तेरा फर्स्ट आंसर करेक्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है. सो वर्क नोट करेंगे सोल्यूशन. चलो
ABC सिंपल लिखना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ABC, अरे पलकेश नहीं करे, पलकेश अग्रवाल किधर है वो, दिख नहीं रहा मुझे 2-3 दिन से। है, ठीक है ठीक है ठीक है, देखा मैंने। हाँ, आगे। हम्म, आगे, ठीक है ठीक है, आगे। लेट्स सी, टोटल गुडविल, हमेशा टोटल गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना है 3 lakhs, टोटल गुडविल ऑफ 3 lakhs इन न्यू PSR, ओल्ड PSR। व्हाट इज द ओल्ड, न्यू PSR उन्होंने दिया है 3:2:1, ओल्ड PSR वाज, सो 3 lakhs को 3:2:5 में डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो 50,000 आएगा। मतलब ए को मिलेगा 1,50,000 आगे से, बी को मिलेगा 1 लाख आगे से, सी को मिलेगा 50,000 आगे से। पहले कैसे मिलता था, इक्वली 3 lakhs इक्वली 1,50,000, ए को मिलता था 1,50,000, बी को मिलता था 1,50,000, सी को कुछ नहीं। ए को पहले भी उतना मिलता था जितना बाद में मिल रहा है, मतलब ए हैज नॉट सैक्रिफाइस, ए इज नॉट ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बी को 1,50,000 मिलता था, आगे से 1 लाख मिल रहा है, तो बी ने रोना स्टार्ट कर दिया। वो बोल रहा है मुझे 50,000 नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है मुझे 50,000 कम मिलेगा, बी ने रोना स्टार्ट कर दिया। बी ने रोना स्टार्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज उसको 50,000 कम मिल रहा है। सी इज वेरी हैप्पी, क्यों, उसको पहले कुछ नहीं मिलता था, बट पार्टनर होने के बाद, राइट, ही इज वेरी हैप्पी। बट अब हम क्या करेंगे, हम बी को बोलेंगे तू रो मत, क्यों, तू टेंशन मत ले भाई, हम क्या करेंगे, तूने सैक्रिफाइस किया है ना सी के लिए, तो हम सी से 50,000 लेके तुझे देंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे तू ज्यादा डांस मत कर, बी नॉर्मल पार्टनर, ठीक है। सो सी से लेके बी को देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सी विल ब्रिंग 50,000 एंड विल गिव इट टू बी। तो लिखो एंट्री, खाली गुडविल की एंट्री लिखनी, कैपिटल की तो एंट्री आपने 11 की फर्स्ट एंट्री आपकी कैपिटल की एंट्री थी, लिखो फर्स्ट। सी ब्रिंग्स गुडविल, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। सो इससे ये समझ में आता है, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग, लाइक ए एंड बी आर द ओल्ड बट दे आर नॉट सैक्रिफाइसिंग, उसमें से खाली बी सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। एंड ये 50,000 किसको मिलेगा, बी को, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश, सॉरी टू कैश नहीं, टू बी, बी के कैपिटल में ऐड कर दिया, सिंपल है, सिंपल है क्या। अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी रेज्ड, अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी रेज्ड, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, ध्यान देना, ये मेरी बैलेंस शीट रहेगी, ये ABC, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी रेज्ड एट 3 lakhs, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, असेट में गुडविल ऐड करोगे 3 lakhs, ध्यान देना, और ओल्ड पार्टनर्स में ऐड करोगे 1,50,000 1,50,000। जब बोलते हैं रेज द गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, गुडविल बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, एंड जब भी रेज करोगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो ये जो लाइन है ना ओल्ड रेशियो, इट इज रेज गुडविल की लाइन है, ये किसकी लाइन है, रेज। सो जब बोला है क्वेश्चन में रेज द गुडविल, तो असेट में 3 लाख दिखाएंगे, ए के कैपिटल में 1,50,000 ऐड करेंगे, बी के कैपिटल में 1,50,000 ऐड करेंगे, एंट्री आ रही है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए 1,50,000 टू बी 1,50,000। अगर बोलते रेज करके राइट ऑफ करो, तो क्या करोगे, लिखा है रेज एंड देन राइट ऑफ, लिखा है रेज एंड देन राइट ऑफ, तो पहले हम रेज करते हैं,
रेस तो सबको पता है, ओल्ड इन ओल्ड। मैं बैलेंस शीट में 3 लाख ऐड करूंगा असेट में, और ए को दूंगा 1,50,000, बी को दूंगा 1,50,000, बिकॉज जब भी रेस किया जाएगा ओल्ड इन ओल्ड रेस किया जाएगा। और फिर बोला अब भी राइट ऑफ करो, तो मैं असेट से 3 लाख माइनस कर दूंगा, और ये असेट से 3 लाख माइनस हो गया, लॉस हो गया। दिस लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ए बी सी तीनों को, इन द न्यू रेशियो, दैट इज इसके कैपिटल से माइनस करूंगा 1,50,000, इसके कैपिटल से माइनस करूंगा 1 लाख, और इसके कैपिटल से माइनस करूंगा 50। सो जब रेस किया मैंने ओल्ड रेशियो में रेस किया। किस रेशियो में रेस किया? ओल्ड रेशियो में। सो दिस इज रेस, एंड मुझे बोला कि अब राइट ऑफ करो, एडमिट करो और राइट ऑफ करो। तो मैंने राइट ऑफ करते टाइम मैंने न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया। जिसको मैथमेटिक्स समझ में आता है, अगर आपको इतनी जी भी चीज समझ में आ गई, ए को जेब में 1,50,000 डाले, उसके कैपिटल में 1,50,000 डाले, उसके कैपिटल से 1,50,000 निकाले, मतलब ए को 0 मिला है। बी का देखो, बी के कैपिटल में 1,50,000 डाले और फिर 1 लाख निकाले, तो बी के कैपिटल में 50,000 डाले, मतलब बी के जेब में 50,000 डाले। सी के जेब में कुछ डाला नहीं, बट उसके जेब से 50,000 निकाला। मतलब क्या हुआ? रेज एंड राइट ऑफ, रेज एंड राइट ऑफ इज नथिंग बट दिस, रेज एंड राइट ऑफ इज नथिंग बट दिस। सी से 50,000 लेके बी को दे दिया। सो क्वेश्चन में लिखते हैं रेज द गुडविल, सेकंड लिखा जाता है रेज एंड राइट ऑफ, एंड तीसरा लिखा जाता है सी विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। सी विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल इज नथिंग बट रेज एंड राइट ऑफ। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने वो चार्ट जो लिया, देखो मेरा चार्ट, वो चार्ट बहुत सोच समझ के बनाया, ऐसे टाइम पास नहीं वो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल इज नॉट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। रेज द गुडविल एंड रिटेन इट, क्या एंट्री आ गई? गुडविल अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू ए 1,50,000 टू बी 1,50,000, राइट? ऑलवेज ओल्ड इन ओल्ड। रेज एंड देन राइट ऑफ लिखा है। फर्स्ट स्टेप, रेज द गुडविल अमंग ओल्ड इन ओल्ड। गुडविल अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू ए 1,50,000 टू बी 1,50,000, और फिर उसको राइट ऑफ किया जाएगा। स्टेप 2, राइट ऑफ द गुडविल अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। सो गुडविल माइनस होगा, गुडविल क्रेडिट होगा, तो पार्टनर्स को डेबिट करना होगा। ए डेबिट 1,50,000, बी डेबिट 1 लाख, सी डेबिट 50 टू गुडविल क्रेडिट 3 lakhs। एंड तीसरा ऑप्शन होता है, न्यू पार्टनर बोलता है मैं ही 50,000 लेके आता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों रेस करके राइट ऑफ कर रहे हो, ये खेलो मत, मैं लेके आता हूं 50,000। Incoming partner brings his share in goodwill in cash and then compensate or transfers those who sacrifice for him in gaining losing ratio. पहले वो कैश लेके आएगा गुडविल के लिए 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 50,000, एंड फिर बी को देगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट 50,000। ये आपका आंसर है। ये टेबल पे आपको मास्टर की लानी है, कौन से? ये वाले, ये वाला जो वर्किंग नोट है ना, इस पे जब बोला जाता है रेज, ओनली लिखा जाता है रेज, तो ये वाला बोलते हैं रेज करके राइट ऑफ करो, तो पहले रेज होगा फिर राइट ऑफ होगा, और बोलते हैं कि कैश में लाना है, तो ये, ठीक है। तीनों इस टेबल में कवर हो गए। ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? आई डोंट नो, कैसे बोलूं ज्यादा कौन सा होता है? मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ ओनली दिस मेथड्स आर फॉलोड। मैंने लिख के भी दिया उस दिन, टिक मार्क भी किया था, देखो खाली 2 मेथड्स फॉलो होते हैं प्रैक्टिकली, ये और ये, रेज एंड राइट ऑफ और न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल। दिस ऑल मेथड जो एसएससी में, महाराष्ट्र बोर्ड में, दे आर मीनिंगलेस। गुडविल इन द बैलेंस शीट itself is wrong, ओनली परचेज गुडविल कैन बी बैलेंस शीट, बट हमें उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है तो हम करेंगे, बट कहाँ पे दिमाग में होना चाहिए, यही मैं जब फाउंडेशन का लेक्चर लूंगा और फाउंडेशन में मैं सिखाऊंगा, तब मैं बोलूंगा हम गलत कर रहे थे। सो आज मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, बट कल जाके मैं ही बोलूंगा ऐसे मत करो, बिकॉज ये रॉन्ग है। इसलिए मैंने आपको समझाया
कि 12th में ये करेक्ट है बट रियल लाइफ में इट इज इनकरेक्ट। फाउंडेशन में हम रियल लाइफ फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने बोला रेस करके भी गुडविल रखना गलत होता है। रेस करके राइट ऑफ करो, रेस करते टाइम ओल्ड पार्टनर्स को पकड़ो, राइट ऑफ करते टाइम न्यू पार्टनर्स को पकड़ो। या अगर ये नहीं करना है तो न्यू पार्टनर को बोलो भाई तू कैश लेके आ जा, ठीक है। कौन सी मेथड ज्यादा क्वेश्चन में आएगी मैं कुछ नहीं बोल सकता, इट डिपेंड्स, बट कुछ भी आने दो ना, क्या डिफिकल्ट। हमें कंसेप्ट पता है तो हमें कोई किसी क्वेश्चन कुछ भी आने दो ना, क्वेश्चन से क्या लेने देना है, टू बी वेरी फ्रैंक। लिखो रेस करना मतलब क्या, असेट में ऐड होगा। रेस करना मतलब गुडविल असेट में ऐड होगा एंड पार्टनर्स में भी ऐड होगा कैपिटल में, बट कौन से पार्टनर में होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। राइट ऑफ मतलब क्या, राइट, एसेट से माइनस होगा और न्यू पार्टनर्स से माइनस होगा। बैलेंस शीट क्यों नहीं टैली होगी। सो दिस इज रेज द गुडविल, दिस इज राइट ऑफ द गुडविल। आगे नेक्स्ट। सो अभी तक हमने एग्जांपल लिए भी नहीं, मैं खुद होके एग्जांपल करके आपको समझा रहा हूं कि क्या होगा। अब मैं रिटायरमेंट का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। लिखो एग्जांपल, लॉजिक सेम, सब सेम। एग्जांपल, A, B, C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, ठीक है। B retires and A and C continues the firm in equal ratio। B चला गया एंड A and C बोलते कि हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे एज ए इक्वल पार्टनर्स, मतलब दिन उनका न्यू रेशियो इज 1:1, 3:2:1 इज द ओल्ड रेशियो, आगे का रेशियो 1:1, ठीक है। लिखो at the time of retirement, A partner decided to raise the goodwill at ₹1,00,000। वो बोले कि हमें गुडविल रेज करना है, बस क्वेश्चन में लिखा है B retires and partners have decided to raise the goodwill at 1,00,000। B, दिस इज केस B, अलग अलग है। Partners decided to raise the goodwill at 1,00,000 and then write off। पार्टनर बोलते कि हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे, रेज करके राइट ऑफ करेंगे। सर ये जो आपने चार्ट दिया था, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, गुडविल के लिए, इसमें से एडमिशन के लिए जो है वो रिटायरमेंट के लिए कौन सा होगा, रिटायरमेंट के लिए गुडविल इन द बैलेंस शीट, उसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है चल जाएगा। गुडविल नॉट इन द बैलेंस शीट में से ये रहेगा, ये रहेगा। रिटायरमेंट डेट में ये नहीं होता है, रिटायरमेंट डेट में कैश में गुडविल आने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो जा रहा होता है, जो जाने वाला कैश नहीं लेके आएगा, वो कैश लेके जाएगा। सो एक्सेप्ट दिस, ये छोड़ के बाकी वैसे के वैसे रिटायरमेंट डेट के लिए एडजस्टमेंट्स है, कुछ भी अलग नहीं है। सो रिटायरमेंट डेट में कभी नहीं लिखेंगे कि न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, क्योंकि वहां पे पार्टनर जा रहा है, कोई आ नहीं रहा है, ठीक है। सो लिख लेना। सो या तो ऑप्शन रहेगा
गुडविल रेस करके रखो, ओल्ड इन ओल्ड, गुडविल रेस करो और फिर राइट ऑफ करो। मतलब पहले रेस करेंगे ओल्ड इन ओल्ड, फिर राइट ऑफ करेंगे न्यू इन न्यू। हमेशा याद रखना, फर्स्ट एक्शन ओल्ड इन ओल्ड, सेकंड एक्शन राइट ऑफ की एक्शन न्यू इन न्यू। ठीक है, सॉल्यूशन। मैं बैलेंस शीट आपके समझने के लिए लिखता हूं। देयर आर एबीसी ओल्ड पार्टनर्स, बराबर, एबीसी आर द ओल्ड पार्टनर्स। उसमें से बी चला गया, उन्होंने बोला है गुडविल रेज करो। कितने पे रेज करना है? 1 लाख। सो वी विल एड इन असेट 1 लाख। असेट में गुडविल रेज करना है, मतलब असेट में लेके आना है 1 लाख। सो असेट इंक्रीज हो गई 1 लाख के, तो प्रॉफिट हो गया। इंक्रीज इन असेट इज प्रॉफिट। 0 गुडविल था, बैलेंस शीट में 1 लाख दिखा रहे हो, सो असेट गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का होगा। मतलब किस किस का रहेगा? एबीसी। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे पार्टनरशिप में? एबीसी इन 3:2:1। सो 1,60,000, 3:2:2, 3:2:2। ओह कुछ अलग, 5-6 आएगा, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसको 1,20,000 करो। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। लिखो गुडविल रेज एट 1,20,000, गुडविल रेज एट 1,20,000, असेट में ऐड किया 1,20,000, प्रॉफिट हो गया 1,20,000। ये किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जब भी रेस करोगे, आज एक कसम खा लेना खुद की, किसी किसी की भी कसम खाना, मेरी मत खाना, मुझे मार दोगे। किसी की भी कसम खाना, बट एक चीज हमेशा याद रखना कि हम जब भी गुडविल रेस करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में करेंगे। अगर एडमिशन है तो ए एंड बी में करेंगे, रिटायरमेंट है तो एबीसी में करेंगे, डेथ है तो एबीसी में करेंगे, बिकॉज दे आर द ओल्ड। एंड जब भी रेस किया हुआ गुडविल राइट ऑफ करने की बोलते हैं, रेस करके राइट ऑफ करने को बोलते हैं, मतलब सेकंड एक्शन बोलते हैं, तो हमेशा न्यू पार्टनर्स में करेंगे। एडमिशन में एबीसी में करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ में ए एंड सी में राइट ऑफ होगा। कसम खा लेना, जिसको आप चाहते हो उसकी कसम खाना, तो आप जरा ये रहोगे, क्या बोलते हैं उसको, राइट। मेरी मत खाना, मैंने पहले ही बोला, आप मुझे मार दोगे। रेज करते टाइम, रेज अमॉन्ग ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ अमॉन्ग न्यू इन न्यू। सो हम लोग गुडविल रेज कर रहे, हु आर द ओल्ड पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप? एबीसी। तो 1,20,000 विल बी रेज्ड बिटवीन एबीसी। तो ए के कैपिटल में 60,000 ऐड होगा, बी के कैपिटल में 40,000 ऐड होगा, सी के कैपिटल में 20,000 ऐड होगा। इसकी एंट्री आएगी, लिख लेना। सो केस ए, गुडविल रेज करने को बोला है, राइट। सो एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू एबीसी। ओल्ड है ना, तीनों ओल्ड थे, रिटायरमेंट हो रहा है, टू ए, टू बी, टू सी। ओल्ड इन ओल्ड समझने के लिए लिख रहा हूं। ए को मिलेगा 60, बी को मिलेगा 40, सी को मिलेगा 20। ठीक है, केस बी, केस बी, हाँ, हमें गुडविल राइट ऑफ करने को बोला है बाद में। बी, दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट, ध्यान देना, दिस इज गुडविल, सॉरी गुडविल बोल रहा, बैलेंस शीट। हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? एबीसी। गुडविल पहले रेज होगा, गुडविल पहले रेज होगा, ध्यान देना, पहले गुडविल रेज करेंगे। चलो करेंगे रेज, किसमें रेज होगा? ओल्ड इन ओल्ड। चलो 1,20,000 पे बैलेंस शीट में लेके आएंगे, 1,20,000 पे लेके आ गए। ए में ए को दिया जाएगा 60,000, बी को दिया जाएगा 40,000, सी को दिया जाएगा 20,000। 3:2:1 में रेज हो गया, तो इसकी एंट्री आएगी ये, कॉपी।
दिस इज द फर्स्ट एक्शन. क्या लिखा है? पढ़ो. क्या लिखा है? पढ़ो. डिसाइडेड टू रेज द गुडविल एंड देन राइट ऑफ. पहले हमने रेज किया. पहले हमने क्या किया? रेज किया. एक मिनट, कोई तो स्क्रीन लैग हो रही है. इट्स लैग बाय 30 सेकंड ऑलमोस्ट. हाँ, अब इन लाइन है. सो पहले गुडविल रेज किया. रेज करते टाइम ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ करते टाइम न्यू इन न्यू. सो गुडविल राइट ऑफ करना है. अब ध्यान देना, गुडविल से माइनस होगा 1,20,000, असेट से माइनस हो गया 1,20,000. राइट ऑफ करते टाइम असेट राइट ऑफ होगी तो कम हो जाएगी. ये लॉस हो गया. असेट कम, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस काइंड ऑफ दैट. और ये किस में बांटेंगे? न्यू इन न्यू. बी तो चला गया है, अब क्यों न्यू पार्टनर्स है? ए एंड सी आर द न्यू पार्टनर्स. एंड व्हाट इज देयर न्यू रेशियो? इक्वल. क्या लिखा है? पढ़ो. राइट, इन इक्वल रेशियो. दे कंटिन्यू द पार्टनरशिप इन इक्वल रेशियो. सो 1,20,000 राइट ऑफ होगा. जितना रेस किया उतना राइट ऑफ होगा. एंड ये जो लॉस होगा 1,20,000 का, दैट विल बी बोन बाय न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो. मतलब ए के कैपिटल से निकालेंगे 60, बी के कैपिटल से निकालेंगे 60. ए के कैपिटल से निकालेंगे 60, सी के कैपिटल से निकालेंगे 60. अब एंट्री आएगी. लिखो, गुडविल डेबिट था, क्रेडिट करना है. एंड ए को डेबिट मारेंगे, सी को डेबिट मारेंगे. न्यू पार्टनर्स. बी चला गया तो कौन बाकी है? ए एंड सी इक्वली 60-60. 2 goodwill 1,20,000. If you check the net impact, goodwill debit, goodwill credit. A credit, A debit. C credit 20, C debit 60, मतलब 40. तो क्या एंट्री बाकी रहे? Therefore नेट एंट्री देखो. नेट एंट्री इज C debit 40 to A credit to B credit 40. नेट एंट्री आ रही है. ऐसे नेट एंट्री लिखनी नहीं है, मैं समझा रहा हूं. सो लिखो. पहले ये लिखना, कट मत करना. ये आपके समझने के लिए किया है मैंने. कट करने के बाद ये बचेगा और मैं समझाऊंगा उसका मतलब क्या. लिखो. लिखो पहले. अब मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करूंगा तो आपको आई एम ऑडिबल. लेट मी. यस. तो यहां पे क्या अलग दिखा रहा है? योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग, प्लीज चेक द कनेक्शन. लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम है. लिखो तो पहले और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना. हाँ, मेरी आवाज अलग आएगी. स्पीकर का कुछ तो टेंशन है. हाँ, अब क्लियर आएगी. रुको एक मिनट. वायर कुछ आगे पीछे हुई होगी. अभी परफेक्ट है ना? अभी परफेक्ट है क्या?
हाँ ठीक है, चलो कुछ तो उधर प्रॉब्लम रहेगा। अब ध्यान देना, अगर आपको समझ में आता है क्या हुआ, ध्यान देना, लिखो ए बी सी। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वर्किंग नोट यूनिवर्सल है, सबके लिए यूजफुल है, किसी भी केस में वो नोट काम करेगी, मतलब करेगी। आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ थॉट, ये 2 साल पहले मैंने बनाई उसको। मैं आई वॉज फाउंडेशन में, मुझे दिक्कत आती थी बच्चों को कैसे समझाऊं, क्या करूं। तो उस पर बहुत सोचने के बाद मैंने बोला यार, अगर उसको कुछ अलग ढंग से लिख सकते हैं तो क्या होगा। एंड देन आई डेवलप दिस नोट। हमेशा जो पार्टनर्स है उनके नाम लिखो ए बी सी, एंड फिर क्या करना है, जो भी गुडविल है, कितना गुडविल है बोलो, टोटल गुडविल कितना है, 1,20,000, 1,20,000 इन द न्यू रेशियो, इन न्यू PSR, ठीक है, सॉरी, 1,20,000 इन टोटल गुडविल ऑफ 1,20,000 इन। देखो मैं कैसे लिखता हूं, रुपीज 1,20,000 इन न्यू PSR, ओल्ड PSR, ऑलवेज न्यू PSR is 1-1, old PSR was 3:2:1। पहले कितना मिलता था, आगे कितना मिलेगा, तीनों को। 1,20,000 पहले मिलता था 60,000 ए को, इसको मिलता था 40,000, इसको मिलता था 10,000। ये रेज की एंट्री होती है, ये रेज की एंट्री होती है। देखो ए के कैपिटल में 60, बी के कैपिटल में 40, सी के कैपिटल में 10 रहेगा। ए के कैपिटल में 60, बी के कैपिटल में 40, सी के कैपिटल में 20। ओल्ड रेशियो जो होता है ना, वो रेज रहता है। ए के जेब में 60, बी के जेब में 40, सी के जेब में 10 डाला। आगे से कैसे रहेगा, न्यू रेशियो मतलब राइट ऑफ का रेशियो रहता है 1:1, 1,20,000 1:1। 60,000 ए को मिलेगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कुछ मिलेगा, बिकॉज बी चला गया। बी बोल रहा है मुझे पार्टनर नहीं रहना है, वो चला गया, आगे से उसको कुछ नहीं मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा, 60। बी रो रहा है, क्यों, बोल रहा है मुझे पहले 40 मिलता था, आगे से 0 मिलेगा, मुझे 40,000 कम मिलेगा। ए का तो कोई टेंशन नहीं, वो बोल रहा है मुझे पहले 60 मिलता था, बाद में भी 60 मिलेगा। सी डांस कर रहा है, क्यों, बिकॉज सी बोल रहा है मुझे पहले 10,000 मिलता था, बी जाने के बाद मुझे 60 मिलेगा। ओ ओ ओ, ये 20 है, ठीक है। सी बोल रहा है मुझे पहले 20 मिलता था, सी क्या बोल रहा है, पहले मुझे 20 मिलता था, बी था तब, बट बी चले जाने के बाद मुझे 60 मिलेगा, मुझे 40 एक्स्ट्रा मिलेगा। ही इज वेरी हैप्पी, एंड ये रो रहा है। तो हम उसको बोलेंगे भाई तेरे पे अन्याय नहीं होने देंगे, इसको ज्यादा मिलेगा ना आगे से, मीन्स बी हैज सोल्ड हिज गुडविल टू सी। बी चला जा रहा है एंड ही हैज सोल्ड हिज गुडविल टू सी, तो हम सी से रिकवर करेंगे और बी को अलविदा करेंगे, बी को बोलेंगे 40 ले, निकल तू। एंड देयरफॉर ये रोना बंद करेगा, एंड ये अपना नॉर्मल पार्टनर जैसे काम करेगा, ठीक है। ए के लिए कोई टेंशन है क्या, नहीं, पहले भी उतना बाद में भी उतना। अगर आपको परसेंटेज में देखना है, देखो ए बी सी, पहले ए का रेशियो था 50%, 5 कितना रेशियो था, 3:2:1 ना, दैट इज 50%। इसका था 33.33%, इसका था 16.67%, बराबर। आगे से ये तो चला गया, इसका होगा 50%, इसका होगा 50%। क्लियरली दिख रहा है बी जाने का फायदा किसको हुआ, ए को नहीं हुआ, किसको हुआ, राइट, इसका किसको मिला, बी जानने का फायदा किसको हुआ, सी को हुआ ना। सी को पहले 16.67 मिलता था, आगे से 50 मिलेगा, मतलब सी हैज सोल्ड हिज शेयर। सी ने उसका शेयर किसको सेल किया है, सी को। बी हैज सोल्ड हिज शेयर टू सी, इसलिए सी शुड पे गुडविल टू बी। एंड ये वर्किंग नोट वही काम करती है।
सो जब बोला रेज करो, जब बोला रेज करो, तो मैंने ओल्ड रेशियो में रेज किया। एक रेज करते टाइम गुडविल अकाउंट डेबिट असेट में आएगा और कैपिटल को क्रेडिट होगा। ए के कैपिटल में क्रेडिट हुआ 60, बी के कैपिटल में क्रेडिट हुआ 40, राइट, डी सी के कैपिटल में क्रेडिट हुआ 20। बोलते राइट ऑफ करो, तो इस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करके मतलब उनसे लेंगे, ए से लेंगे 60, सी से लेंगे 60 एंड गुडविल एसेट से हट जाएगा। सो गुडविल एसेट में आ भी गया, चला भी गया, मतलब एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ। बट ए के जेब में 60 गए, बाद में 60 आ गए, तो ए के जेब में कुछ जितने गए उतने आ गए बाहर। बी के जेब में 40,000 गए, जीरो बाहर आए, मतलब बी को 40,000 मिल गए। सी के जेब में 20 गए और बाद में हमने उसे 60,000 ले लिए, मतलब सी से हमने 40 रिकवर किए और किसको दिए? बी को। हु इज द गेनिंग पार्टनर? सी। हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? बी। तो गेनिंग पार्टनर शुड कंपेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। टॉप ऑफ द पेज लिख लेना, टॉप ऑफ द पेज, गेनिंग पार्टनर शुड कंपेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टॉप ऑफ द पेज, important sentence, gaining partner should compensate sacrificing partner. Gaining partner should compensate sacrificing partner. आगे जब भी एडमिनिस्ट्रेटर डेथ होती है ना, गुडविल की एडजस्टमेंट गेनिंग लूजिंग मतलब क्या? जिसने गेन किया है उसने जिस उसके लिए जिसने सैक्रिफाइस को, मैंने कल परसों एग्जांपल दिया था, कल या परसों मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था जब आप सक्सेसफुल होगे तो आप क्रेडिट किसको दोगे? आपके मम्मी पापा को दोगे, बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस फॉर यू। सो जब आप गेन करोगे ना, उसके पीछे किसी ने सैक्रिफाइस किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी गेन करेगा वो गेन करता है बिकॉज किसी ने सैक्रिफाइस किया। लाइक सी हैज गेन्ड हियर, उसका पहले 16.67% शेयर था, आगे से उसका 50% शेयर है, मतलब उसको 33.33 जो एक्स्ट्रा मिला है, वो एक्स्ट्रा क्यों मिला है? वैसे आकाश से आ गए क्या? अपने आप आ गए क्या? अरे किसी ने सैक्रिफाइस किया इसलिए उसको मिला है, बी ने सैक्रिफाइस किया है। तो सी इज अ गेनिंग पार्टनर, बी इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सी शुड कंपेंसेट बी। ए ने कुछ नहीं दिया किसी को, तो ए को कुछ नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अभी क्लियर है या नहीं? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक कोई डाउट है क्या? एनी डाउट टिल नाउ? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गुडविल एडजस्टमेंट थी। सो क्या क्या दे सकते हैं एडमिशन में? ध्यान देना, लिख लेना। एडमिशन में क्या देंगे, या ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखना। एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ एक, रिटायरमेंट डेथ एक ही होता है। फर्स्ट, goodwill is already in the balance sheet. Goodwill is already in the balance sheet and and goodwill is already in the balance sheet and क्या लिखूं? हाँ, and right, its value to be increased. मतलब
सपोज गुडविल ऑलरेडी एग्जाम्पल, गुडविल ऑलरेडी 10 लाख का है बैलेंस शीट में, 1 लाख का है, और बोलते हैं इसको 1,50,000 करो, तो हमें उसको कितने से ऐड करना है? 50,000। गुडविल 50,000 से इंक्रीज करना है, पहले 1 लाख है, बोलते उसको 1,50,000 करो, सो 50,000 का गेन हो गया। क्या होगा गेन? किस में बटेगा? एक ही एक्शन है, एक ही एक्शन है, गुडविल ऐड करना है, खाली एक्शन एक ही है, ओल्ड इन ओल्ड, दोनों में रहेगा ओल्ड इन ओल्ड। नेक्स्ट क्या करेंगे? गुडविल में 50,000 ऐड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ऐड करेंगे कैपिटल में, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। सेकंड, दूसरा हो सकता है गुडविल इज ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यू टू बी डिक्रीज, मतलब डेप्रिसिएट करना है, सिंपल वर्ड्स में डेप्रिसिएट करना है, टू बी डिक्रीज, राइट ऑफ करना है उसको बोलते हैं। एक ही एक्शन है, कोई भी एक एक्शन होने दो, ओल्ड इन ओल्ड रहता है। क्या लिखा है देखो, पहले ही 1 लाख का गुडविल है और बोलते हैं इसको 60,000 करो, कितना करो? 60, मतलब हमें कितना माइनस करना है? 40। सो असेट से 40 माइनस होगा, लॉस होगा, ये लॉस किसको झेलना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एडमिशन में भी रह सकता है, रिटायरमेंट डेट में भी रह सकता है, रेशियो ओल्ड इन ओल्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट थर्ड, goodwill is not in the balance sheet and it's to be brought into balance sheet, नहीं है बैलेंस शीट में और लेके आना है। जिसको बोलते हैं रेज द गुडविल। क्या बोलते हैं? रेज। आप इसको भी रेज बोल सकते हो, इसको भी रेज बोल सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं राइट ऑफ, जस्ट राइट ऑफ, ठीक है, जस्ट राइट ऑफ। रेज एंड राइट ऑफ अलग, यहां पे खाली राइट ऑफ करना है, ऑलरेडी है, कम करना है, एक ही एक्शन है। बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं, जीरो है, और बोलते इसको 1 लाख करो, कितना करो बोल रहे? 1 लाख। बैलेंस शीट में 1 लाख लेके आ जाओ, तो जीरो का 1 लाख हो गया, तो गुडविल में प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। एडमिशन में भी एडजस्टमेंट हो सकती है, रिटायरमेंट में भी हो सकती है, एंड किस रेशियो में होगी? ओल्ड इन ओल्ड, बिकॉज सिंगल एक्शन इज ऑलवेज ओल्ड इन ओल्ड। फोर्थ, goodwill not in the balance sheet goodwill is not in the balance sheet is to be raised, रेज करना है मतलब बैलेंस शीट में लेके आना है, एंड देन राइट ऑफ, दो एक्शंस है। रेज करना है फर्स्ट एक्शन, राइट ऑफ करना है दूसरे एक्शन। ये एडमिशन में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। सो पहले रेज करना एंड फिर सेकंड एक्शन राइट ऑफ करना। रेज करेंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेज करेंगे तो असेट में ऐड होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में भी ऐड होगा, एंड राइट ऑफ करोगे तो कैपिटल एसेट से माइनस होगा, न्यू पार्टनर्स के इसमें से माइनस होगा, न्यू इन न्यू रेशियो देखेंगे। लिखो, रेज करते टाइम रेशियो इज वेरी क्लियर, ओल्ड इन ओल्ड, जो भी वैल्यू रेज करोगे वो ओल्ड इन ओल्ड में रेज होगी, एंड राइट ऑफ करोगे न्यू इन न्यू। ठीक है। सो एक साथ दो एक्शन करने को बोला है, खाली रेज करना है ओल्ड पार्टनर्स, खाली राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स, रेज करके राइट ऑफ करना है, रेज के लिए ओल्ड, राइट ऑफ के लिए न्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली रेज ओल्ड इन ओल्ड, ओनली राइट ऑफ
ओनली राइट ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो ही राइट ऑफ कर सकते हो, पहले ही गुडविल है और खाली राइट ऑफ करने को बोला है, स्टिल ओल्ड इन ओल्ड। रेस करके राइट ऑफ, दो एक्शंस बोले, रेस करके राइट ऑफ, रेस ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ न्यू इन न्यू, ठीक है। और एडमिशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए बी आर द ओल्ड, ए बी सी आर द न्यू, ठीक है। रिटायरमेंट डेथ में ए बी सी आर द ओल्ड एंड ए एंड सी आर द न्यू, इतना क्लिक होना चाहिए, कोई तो नहीं रहेगा रिटायरमेंट डेथ में। सो जो बचेंगे वो न्यू होंगे, पहले वाले ओल्ड होंगे। एडमिशन में कोई तो नया आएगा, पहले वाले ओल्ड होंगे, ये वाले न्यू होंगे, ठीक है। आगे, एंड लास्ट कैश में लाना। इनकमिंग पार्टनर, इतना क्लियर लिखा है इनकमिंग पार्टनर, तो रिटायरमेंट डेथ में इनकमिंग नहीं होता है, आउटगोइंग होता है, बाहर जाता है। सो इनकमिंग पार्टनर brings his share of goodwill in cash। सो ये खाली किस में रहेगा, एडमिशन में रहेगा, रिटायरमेंट डेथ में नहीं, बिकॉज रिटायरमेंट डेथ में कोई इनकमिंग नहीं रहता है। एंड दिस इज डन इन गेनिंग लूजिंग रेशियो। गेनिंग लूजिंग रेशियो मतलब अपनी वर्किंग नोट टेबल वाली, अपने आप मिल जाएगा। ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो, यू विल गेट गेनिंग लूजिंग रेशियो। Any question that I have to take? You can ask me any question now. I have discussed distribution of profit and losses, accumulated profit and losses. I have discussed revaluation. I have discussed goodwill. So now I can start the solving the questions. अब मैं directly admission के questions को हाथ लगाऊंगा and I will start solving the questions. मेरा discussion सब कुछ हो चुका है। कोई बोलेगा सर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं क्वेश्चन में ले लूंगा, डोंट वरी। हाँ, सीए फाउंडेशन के लेक्चर 550 को। हाँ, एनीवन हैज डाउट? Let me check.